जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी और जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं हम उसको करेंगे। तो आज भी क्वेश्चन हम बिना पेन और पेपर के करने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछली बार हमने किया था। हम बहुत कम ऐसा होगा कि हमें पेन और पेपर की ज़रूरत होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी तथा 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी। सोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, इसको ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? 50 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है आपका 48 वर्ष। तीसरा है 45 वर्ष और चौथा है 36 वर्ष। चौथा क्या है? 36 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? तिगुनी थी। और 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। तो सोहन की आयु बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला में 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद ये अगर सोहन की आयु है, इन चारों में से तो कोई एक होगी, तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन लिया तो 50 में 10 साल बाद की आयु जोड़ते हैं। तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो गया। तो 10 साल बाद वह अपने पुत्र से कितना गुना है? दुगना है। इसका मतलब है अगर ये 60 साल का है तो उसका पुत्र कितना का होगा? 30 का होगा। अगर ये 10 साल बाद अगर सोहन अभी 50 का है तो 10 साल बाद कितना होगा? 60 का होगा। और कंडीशन में कह रखा है कि पुत्र उसका आधा होगा 10 साल बाद, मतलब पुत्र का ये दुगना होगा। तो इसका मतलब है कि पुत्र उससे आधा हो गया, तो ये 30 साल हो गया। ये कब की आयु है? 10 साल बाद की आयु है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 5 साल पहले उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। मतलब 5 साल पहले कब हो? जब भी पहले बोले तो वर्तमान से, ये नहीं कि जो अभी निकल गई वो उससे। जब भी बोले वर्तमान से, तो इसका मतलब अभी हम कितना है वर्तमान से? 10 साल आगे है, तो पहले हमको 10 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, फिर उससे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। मतलब टोटल कितना? 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो हम इसमें से 15 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा और ये 15। क्या ये 3 गुना है? तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा और कुछ हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करके दिखाया है, नहीं तो आप ऐसे ही सोच सकते थे 50 में 10 जोड़ते 60, ये सोहन की आयु होगी, उसके पुत्र से दुगनी है। इसका मतलब पुत्र कितना है? 30 है। अब हम 15 साल पीछे जाएंगे क्योंकि वो 5 साल पहले की बात कर रहा है कि वो तिगुनी हो जाती है। तो 15 साल पीछे जाएंगे तो 15 इसमें से भी 15, 60 में से 15 45, 30 में से गया 15 तो 15 या 45, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। और नहीं तो आप जो कंसेप्चुअल है उसको कीजिए। माना 10 वर्ष पहले की आयु x और उसकी 3x, फिर उसमें 5 साल जोड़िए, फिर अनुपात निकालिए। तो उससे करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से करें। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए ये क्वेश्चन है। देख क्या है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो देखिए इसको आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन से करने के लिए कुछ दिया ही हुआ नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? तिगुनी है। तो पुत्र की मान लेते हैं। पुत्र की कितनी हो जाएगी? x। तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3x। अब हम क्या करेंगे? वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा? इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा। अब हम आ गए वर्तमान में। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। मतलब अभी वर्तमान में हम इतने हैं, फिर 10 वर्ष बाद, तो फिर 10 और जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और जोड़ दीजिए। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो इसमें 2 से गुना कीजिए। तो ये हो गया 2x
और यहाँ 10 10 20 20 दूनी 40 और ये 3x प्लस 20। तो 40 में से 20 गया यहाँ 20 हो जाएगा और 3x में से 2x गया तो x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है x 20। तो अगर ये x 20 है तो ये 20 हो जाएगा और ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा 20 या 60 हो जाएगा। अब वर्तमान में आ जाते हैं तो वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल जोड़ना पड़ेगा तो 70 और पुत्र की कितनी हो जाएगी 10 साल जोड़ेंगे तो 30। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7:3। यही आपका क्या होगा आंसर होगा 7:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन जैसे जैसे आप ध्यान से पढ़िएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। मतलब बाप और बेटे की टोटल उम्र कितनी है 60 वर्ष है। और 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना थी। मतलब अभी जो आयु है उन दोनों का योग 60 वर्ष है। अगर आप 5 साल पहले जाइएगा तो पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की आयु कितनी थी 5 गुना थी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी। तो देखिए इसमें भी हम ऑप्शन से जाएंगे। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका 12 14 18 20 14 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष और चौथा है 20 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए 10 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। मतलब जब हम 6 साल जाएंगे 6 साल पहले जाएंगे तो उसके पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी होगी 5 गुनी होगी। और 6 वर्ष बाद की आपको आयु ज्ञात करनी है। यही बोल रहा है ना 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पे जितनी भी उम्र दी होगी क्या वो 6 वर्ष बाद की होगी सारी। वर्तमान उम्र तो नहीं है। वर्तमान उम्र में हमें क्या करना होगा 6 वर्ष घटाना होगा। और सही एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें 6 वर्ष और पीछे जाना होगा। क्योंकि देखिए इसमें 6 वर्ष पहले जो उम्र थी वो मतलब उसके पिता की उम्र 5 गुनी थी। इसका मतलब हमें क्या करना होगा 6 और 6 12 वर्ष पीछे जाना होगा। कितना जाना होगा 12 वर्ष पीछे जाना होगा। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी। तो देखिए 20 देखिए अगर हम 12 लेते हैं तो 12 में तो 12 माइनस हो जाएगा तो ये तो उम्र हो नहीं सकती। 14 में 12 माइनस करेंगे 2, 18 में 6, 20 में 12 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब है देख लेते हैं। देखिए हम इसे समझना कैसे होगा समझिए आप पहले ध्यान से। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद की उम्र ज्ञात करनी है। ये जो उम्र होगी जो भी उम्र होगी इनकी करंट उम्र से जो इसके पुत्र की उम्र पूछ रहा है 6 वर्ष बाद तो उसकी करंट उम्र में 6 जुड़ के आई होगी। इसका मतलब है ये इनमें से जो भी आंसर होगा उसमें 6 जुड़ा हुआ होगा उसके करंट उम्र में। ठीक है। और वो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले। अब मैंने हमेशा बोला है जब भी पहले बोले तो वर्तमान उम्र से 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान उम्र से 6 वर्ष पहले उसके पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी 5 गुना थी। इसका मतलब है कि हमें 6 वर्ष पहले तो ये जाना होगा करंट में फिर उससे 6 वर्ष पहले। इसका मतलब 6 और 6 12 वर्ष पहले जाना होगा। अगर हम पहले ऑप्शन में 12 वर्ष पहले जाते हैं तो वो पैदा ही नहीं होगा। तो ये तो मतलब गलत हो गया। इसमें अगर हम 12 वर्ष पहले जाते हैं तो ये 2 साल का होगा तो उसका 5 गुना। इसका मतलब उसका बाप 10 साल में शादी हो गई। ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम 12 साल पहले जाते हैं तो 6 और 6 गुना 5 मतलब 30। ये आंसर हो सकता है तो हम इसको चेक करते हैं। तो 6 वर्ष पहले उसके पिता की उम्र कितनी थी। उसकी उम्र कितनी थी मतलब करंट 6 गया तो 12 और फिर उसमें 6 गया तो ये कितना हो जाएगा 6 वर्ष। और वो 6 वर्ष कितना था 30 का था। 30 का था यही हुआ ना 30 का था 30 और 6। अब इसमें हम करंट में आते हैं तो ये हो जाएगा 36 का और ये हो जाएगा 12 का। ये कितना हो जाएगा 12 का। तो देखिए वो कंडीशन हो रही है क्या जो वो बोल रहा है 6 वर्ष बाद
देखिए उनका योग आपको 60 आ रहा है करंट में, देखिए 6 2 8 3 48 आ रहा है, इसका मतलब ये मतलब 18 भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी उम्र का योग करंट में कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब देखिए 20 लेके देखते हैं, 20 में आप 12 घटाइए, तो 20 में 12 घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा। ये 6 वर्ष पहले की उम्र है, ये 6 वर्ष बाद की है, इसमें से 6 वर्ष पहले गए तो कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 में से फिर 6 वर्ष पहले गए तो 8, मैंने डायरेक्ट 12 घटा दिया। तो उसके पिता की उम्र कितनी थी, 40। अब आप 6 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया 46, और ये कितना हो गया, 14। इन दोनों का योग देखिए 60 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 20 होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष है, ठीक। और 6 वर्ष पूर्व, मतलब 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना थी। जो वर्तमान उम्र से 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी, 5 गुना थी। और जो बताना है 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है। तो एक बात खुद सोचिए, जो भी ऑप्शन है इसमें जो पुत्र की उम्र होगी वो क्या वर्तमान उम्र होगी, नहीं होगी, वर्तमान से 6 वर्ष ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से किसी एक ऑप्शन में से 6 घटाते हैं तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे, और उसमें से फिर 6 घटाते हैं तो हम 6 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हमें 6 2 बार घटाना पड़ा, तो डायरेक्ट हम 12 घटा सकते हैं। तो ऑप्शन में से आप डायरेक्ट 12 घटाइए, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो 0, तो पैदा ही नहीं हुआ, तो उसका पिता 5 गुना कैसे बड़ा होगा, ये तो गलत हो गया। इसमें करेंगे 12 घटाते हैं तो इसमें वो 2 साल का हो जाएगा, मतलब 6 वर्ष पहले वो 2 साल का था, और उसके बाद उसके पिता उसका 5 गुना था, तो मतलब 10 साल का। तो अब 10 में आप 6 जोड़िएगा भी तो वो 60 तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बच गया ये 18। 18 में से 12 घटाइए तो आप 6 पे पहुंचेगा, पिता कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। अब वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़िए, तो 6 इसमें जोड़े 6 इसमें जोड़े तो 36 12। अब इन दोनों का योग देखना पड़ेगा ना, 60 होना भी तो चाहिए, 60 है नहीं है, कितना है 48 है, तो ये गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है 20। इसका सही होना इसकी मजबूरी है, अगर आपको विश्वास नहीं तो इसको चेक करके देखिए। तो 20 में क्या कीजिए, आप 12 साल पहले जाइए तो 8, और उस समय क्या था कि वो 5 गुना था उसका पिता, तो 40। अब इसमें करंट में आने के लिए 6 जोड़ दीजिए, 46, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, तो 46 4 50 और 10 60। ये मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसको वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब 20 आंसर सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए सो दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा, आप नहीं सोचिएगा तो मुश्किल है। आपको सोचिए, अपने आप को पिता पुत्र मान के चलिए, तब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बनेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है, तो उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट कोई उम्र नहीं पता है, तो हमें इसको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन मान के करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं, कितनी हो गई x, तो पिता की कितनी हो जाएगी 4x। ये 1 वर्ष पहले किया, तो वर्तमान में आते हैं x + 1 4x + 1। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 अधिक हो जाएगी। तो 6 वर्ष पश्चात, तो 6 जोड़ दीजिए दोनों में। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 अधिक हो जाएगी। 2 गुनी से कितनी हो जाएगी, 9 अधिक हो जाएगी। तो 2 गुना करके 9 जोड़ दिए, तो अब देखिए क्या होता है। कीजिए इसको, 6 और 1 7, और ये इसको 2x + 14 + 9 बराबर में 4x + में 7। तो x को इधर ले जाइए, 14 और 9 23 हो गया, 14 6 20 3 23, 23 में से 7 गया, कितना बचा 23 में 7 गया 16, तो ये 16 और यहाँ पे ये 2x, तो x बराबर आपका कितना आ गया 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब पूछा क्या है उसने, इनकी आयु में अनुपात बताना है। तो ठीक है, ये हो गया 8
और ये हो गया 32, 32 एक एक जोड़ दीजिए तो ये 33:9, तो ये हो गया 3 11 3 3, तो 11:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 11:3 है क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए, क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान आयु क्या है, राजीव की वर्तमान आयु क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑप्शन से बनेगा, बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़िए और किसी भी ऑप्शन को ले लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन में ऑप्शन लिख देता हूँ, क्या है 6 5 10 15 50। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15 और चौथा है 50। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कीजिए, क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी थी। मतलब ये जो आयु है इसमें 15 वर्ष जोड़िए और इसी में से 5 घटा के देखिए क्या वो उसकी 5 गुनी है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हम जोड़े, इसमें तो पहली बात तो पहले ही 5 घटाइएगा तो ये तो सीधे 0 पे चला जाएगा, तो उसका कोई मान ही नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15 10 25, इसमें से 5 घटाइए तो 5 हो गया। तो 5 का कितना गुना है, 5 गुना है, इसका मतलब आंसर ही हो गया। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर। अब आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, चेक कीजिएगा वो गलत ही आने वाला। अरे जब हमको दूसरे पे ही मिल गया तो हम आगे तीसरे चौथे पे क्यों जाए, हम समय बचाएंगे अपना, आगे बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 साल हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन बनाइए कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ है, ये भी ऑप्शन से बनेगा, बनाने की कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए, बनेगा, ज़रूर बनेगा। और मैं ऑप्शन लिखता हूँ 34 40 50 45। 34 40 50 और ये 45। 34 40 50 45, आप कोई भी ऑप्शन उठाइए और क्वेश्चन के हिसाब से बनाइए। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। देखिए अब इसको समझिए, जैसे अगर मान लीजिए 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसमें जब जोड़िएगा तो उसके पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। इसका मतलब वो 3 से गुना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बोल दिया है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, इसका मतलब है पुत्र की आयु में 3 से गुना करेंगे तभी वो संख्या आएगी ना, वैसे तो नहीं आएगी। तो देखिए आप इसमें जोड़िए, 34 में 5 जोड़िए, 34 में कितना, 5 वर्ष बाद 34 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 39 आएगा। 39 आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। पहले देखिए ऑप्शन छांट लेते हैं। 34 में 5 जोड़िएगा 39, ये 3 गुना हो सकता है, ठीक है, जैसे 13 का 3 गुना। 40 में 45, 5 जोड़िए 45, ये भी 3 गुना हो सकता है, 15 का 3 गुना होगा। 50 में 55 5 जोड़िए तो 55 हो जाएगा, तो ये 3 गुना नहीं होगा, तो ये आंसर तो नहीं होने वाला है। 45 में 5 जोड़िए तो 50 होगा, तो ये भी किसी का 3 गुना नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, इन्हीं को चेक करना है। तो चेक करने में कितनी कौन सी बड़ी बात है, वर्तमान आयु है ये दोनों, 5 हमने जोड़ के देख लिया है। अब ये क्या बोल रहा है कि जबकि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। 5 माइनस करके देखिए, तो इसमें 5 वापस जाइए तो ये हो जाएगा 29। अब 29 तो 7 गुना होती नहीं है, इसमें जाइए 40 में 5 वापस जाइएगा तो 35 हो जाएगा, ये 7 गुना होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसको कैसे पहचाना जा सकता है। ये 40 है तो ये 10 का होगा कि नहीं होगा। ये 45 का था, 5 साल, ये वर्तमान 40 है,
पुत्र की आयु तो पता चलेगी ना 15 है 5 वर्ष बाद की, तो 5 साल पहले आ जाएंगे क्योंकि करंट की चाहिए, और इससे 5 साल और घटाइए तो देखिए 7 गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आंसर हो गया। वैसे भी सीधे तरीके से मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए ये दोनों तो छट ही गए थे। अब देखिए इसमें क्या किया था हमने कि हम लोग 5 साल आगे गए थे और उसका 3 गुना देखे थे। हम इसमें क्या करते हैं 7 साल पीछे जाके देखते हैं, तो 7 साल इसमें पीछे जाएंगे तो 14 में से 7 गया 7 नहीं कितना 5 साल पहले जाना है शायद, 5 साल पहले, हाँ तो इसमें 5 साल पहले जाइए तो 14 में से 5 गया 29, मतलब 14 में 5 गया 9, तो ये 29 हुआ। 29 किसी का 7 गुना होता है क्या, नहीं होता है, तो ये आंसर ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये भी गया, तो बचा क्या, ये बचा, इसको हम करके देख लेंगे। तो ये वैसे भी मैंने अभी करके दिखाई दिया था कैसे हो रहा था, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बनाइए वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र के 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान उम्र क्या है? ये भी बहुत इजी है दोस्तों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी है। इसका भी हम लोग ऑप्शन लिखते हैं 32, 36, 40, 48। 32, 36, 40 और 48। 32, 36, 40 और 48। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र है उसकी माता की उम्र का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति है, अपनी माँ की जो उम्र होगी उसका 2/5 हो गया। अगर मान ली 30 है तो 30 गुना 2/5 12 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी होगी। तो उसकी माता की वर्तमान उम्र क्या है? उसकी माता की वर्तमान उम्र क्या है? तो देखिए ये जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति है वो अपनी माता की उम्र का 2/5 है। कितना है? 2/5, मतलब 5 नीचे आ रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन 5 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अरे कोई संख्या है, किसी भी संख्या का 2/5, मतलब x का 2/5, इसका मतलब क्या है? ये x इस 5 से कटना चाहिए ना। मैंने बोला था कि उम्र कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो आप देखिए इसमें से 5 से कटने वाली कौन सी संख्या है? 32, 36, 48 और 40 में से जाहिर सी बात है 40 आंसर हो गया आपका। अब हम इसको देख लेते हैं कि भाई हम सही आंसर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। तो देखिए माता की उम्र 40 है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 40 गुना 2/5, 5 8 40, मतलब 16 साल। पुत्र हो गया 16, माता हो गई 40। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको भी देख लेते हैं कि 8 वर्ष बाद उसकी माता की उम्र जो पुत्र की उम्र है माता की उम्र की आधी होगी। 8 साल जोड़िए, तो इसमें 8 साल जोड़िएगा तो 48, इसमें जोड़िएगा तो 24। देखिए आधी हुई कि नहीं हुई? इसीलिए मैं कह रहा था चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे 5 से जो भाग होगा वो आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 40 साल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है कि एक पिता अपने पुत्र की तिगुनी उम्र का है। पिता जो अपने पुत्र की कितने उम्र का है? 3 गुना उम्र का है। और 15 वर्ष बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? 15 वर्ष बाद कितनी उम्र का हो जाएगा? दुगने उम्र का हो जाएगा। 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? दुगने उम्र का हो जाएगा। तो उसके जो वर्तमान उम्र पूछ रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान उम्र शायद पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? 20, 12, 15, 17। 20, 12, 15 और 17। 20, 12, 15 और 17। देखिए कितने वर्ष बाद? तो ये बोल रहा है 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? 15 वर्ष बाद। तो देखिए, और इसमें ऐसे क्या, पिता अपने पुत्र की तिगुनी उम्र का है। 15 वर्ष बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन से बनाते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं ये।
तो अगर हम 20 लेते हैं ऑप्शन में तो 15 साल बाद ये कितना का हो जाएगा, 35 का होगा। 35 का होगा तो इसका पिता जो है कितने का होगा, दुगना है तो 70 साल का हो जाएगा। ये 15 साल पहले की उम्र है। और क्या कह रहे हैं कि इसका पिता जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो हम पहले 15 साल पीछे जाते हैं। तो 15 साल अगर पीछे जाइएगा तो ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 65, 15, 55, 5, 60, 10, 55। क्या ये 3 गुना है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, ये 12 है, 12 में आप 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 27, 27 और ये 3, 27 हो गया, ये 54, दुगना है 54। अब 15 साल पहले आइए तो ये हो जाएगा 39 और इसमें 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये क्या 3 गुना है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों आंसर हट गए। अब इसमें करते हैं, इसमें कीजिए 15 में 15 जोड़िए 30, तो पिता कितना हो जाएगा 60 का, 15 इसमें जाइएगा तो ये 45 और ये इसमें जाइएगा 15 तो 15, तो 3 गुना है 3 गुना है 15 या 45, आंसर हो जाएगा ये 15। अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 15 वर्ष। तो बनाने से अच्छा है दोस्तों। अब देखिए, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे आप तुरंत जोड़िया हो जाएगा। जैसे 20 में आपने 15 जोड़ा, 35, 35 दूनी 70, फिर 70 में से 15 घटाइए तो आ जाइएगा आप कितने पे, 55 पे। 55 किसी का दुगना होता ही नहीं है, तो गया ये आंसर। इसी तरह इतने 15, 27, 54, 54 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, किसी के दुगना में आता ही नहीं है तो वो भी गया 39, बच गया 15, 15, 15, 30, 30 दूनी 60, 60 में से 15 घटाइए तो 45, 45 और इधर 15, 3 गुना है आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इस तरह से ही सोचना है, आपको फटाक से आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला आप क्वेश्चन कीजिए, क्या है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र तथा पिता की आयु क्या है? तो इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से मारिए, आसान हो जाएगा आपको। 12 वर्ष और 44 वर्ष। बी ऑप्शन है आपका 16, 48 और सी ऑप्शन हो गया आपका 16, 42 और डी ऑप्शन हो गया 18, 36। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जो बड़ा वाले है वो पिता की उम्र है, जो छोटा वाला है वो किसकी है, पुत्र की उम्र है। तो दोनों की उम्र का योग कितना है, 56। तो देखिए सबका टोटल करके देखिए 56 है क्या, 4, 2, 6, 56, 8, 6, 14, 4, 56, 16, 42 था ना, 16, 42 तो 6, 2, 8, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, ये 56 तो है नहीं। 8, 6, 14, 3, 4, 4 और 1, 5, ये ऑप्शन ये भी हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन तो चलिए कट गया। अब क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। 4 जोड़ के देख लिए, इसमें 4 जोड़ेंगे 16, इसमें 4 जोड़ेंगे 48, 3 गुनी है, आंसर ही हो गया दोस्तों। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस फाइनल आंसर क्या हो गया, 12 और 44 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 10 वर्ष पूर्व दिव्या की माँ की आयु दिव्या से 4 गुनी है। 10 साल पहले दिव्या की जो माँ है अपनी बेटी यानी दिव्या से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से दुगनी हो जाएगी। मतलब जब आप उसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा वर्तमान में आके, तो वो उसकी आयु की दुगनी हो जाएगी। तो आज दिव्या की आयु क्या है, तो देखते हैं क्या है। सब ऑप्शन से बनेंगे, ये भी ऑप्शन से बनेगा आपका। पहले हम आयु लिख लेते हैं दिव्या की, कितनी है, 20, 10, 30, 15, 20, 10, 30 और 15, 20, 10, 30 और 15, 20, 10, 30 और 15। देखिए अब क्या बोलता है, 10 वर्ष पूर्व दिव्या की माँ की आयु 4 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से दुगनी थी। तो आप चाहे पहले 10 वर्ष पहले जाइए चाहे 10 वर्ष बाद जाइए। तो क्या एक काम करते हैं, 10 वर्ष पहले जाते हैं। तो 10 वर्ष पहले जाएंगे तो ये मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो 10 वर्ष पहले गए तो दिव्या कितनी की होगी, 10 साल की, और उसकी माँ 4 गुनी है।
कितनी की होगी, 40 साल की। अब आपको 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या, वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब पहले वर्तमान में जाना पड़ेगा। तो वर्तमान में पहले 10 वर्ष और फिर उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, तो 20, तो डायरेक्ट 20 जोड़ देते हैं। तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो 60, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 30। देखिए दुगनी हो गई, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। आपको अब बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें बोला है कि 10 वर्ष पश्चात तो दुगनी हो जाती है, तो दुगनी हो गई, तो इसका मतलब दिव्या की उम्र क्या होगी, 20 साल होगी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है कि राजीव की उम्र 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र से 5 गुनी होगी। तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है, तो राजीव की क्या वर्तमान उम्र बताना है आपको। तो बताइए, देखिए क्या आंसर होगा। इजी है ये भी, ऑप्शन से ही बनाते हैं, ऑप्शन से बनेंगे ही दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष। 5 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, कभी भी देखिए ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी तरीका होना चाहिए। क्या कि आपको जो पहले इजी लगता है, जिसको जोड़ घटा भाग करने में इजी लगे, भले वो ऑप्शन ना हो, लेकिन आप पहले वो ऑप्शन उठाइए। जैसे इसमें 15 और 5 देखिए अलग तरह के, लेकिन 10 और 50 मतलब जीरो वाले क्या होते हैं, जोड़ घटा गुना करने में आसान होते हैं। तो हम पहले जीरो वाले से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बी ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की आयु 5 गुनी होगी। तो ठीक है, 15 जोड़िए तो 25 हो जाएगा। शायद इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन शायद आया है। तो इसमें 15 जोड़ेंगे 25 और 5 घटाइएगा तो 5, तो 5 गुनी हो गई आंसर। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया आंसर, फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्या कह रहा है कि ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान आयु की दुगनी है। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान उम्र कितनी होगी, ए और बी की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देखिए ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए हो गया 60 का, बी 30 का, और बी ऑप्शन में है 30 और 60। सी ऑप्शन में है 40-20 और डी ऑप्शन में है 20 और 40। 20 और 40। अब देखिए ए और बी की वर्तमान में, ये ए की, ये बी की, ये बी दोनों, ये ए और बी की वर्तमान उम्र है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए की वर्तमान उम्र बी की आयु की दुगनी है और 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। मतलब अभी क्या है, ए की आयु बी की दुगनी है। तो दुगनी देखिए किस किस में है, इसमें ए की आयु दुगनी है, ये हो सकता है। इसमें तो ये तो गलती हो गया क्योंकि बी की आयु दुगनी हो गई। इसमें दुगनी है, इसमें भी बी की आयु, ये दोनों गलत हो गए। अब इसी दोनों में से देखना है, ये तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि 30 साल बाद ए की उम्र बी की 1.5 गुनी हो जाएगी। 30 साल जोड़िए ए में, ये 90 है, और इसमें 30 साल जोड़िए तो ये 60। देखिए 60 का 1.5 गुना 90 होता है, मतलब यही आंसर हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 1.5 गुना का मतलब क्या, 3/2 गुना 3/2, 30 7 30 90, बस ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए राम के पुत्र की आयु, क्या कह रहा है कि राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु का 1/3 है, और राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5 है, और राम की आयु अपने पिता की आयु का कितना है, 3/5 है। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष। तो इसमें तो सीधे सीधे दे ही दिया आंसर। देखिए राम के पिता की आयु उसने दे ही दिया, कितना है, 50 साल। राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु कितनी होगी, 50 साल। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 50 का 3/5, 3/5। तो राम की आयु कितनी हो गई, 30 साल, 30 साल हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5 है। तो राम की आयु का 4/5 उसकी पत्नी की आयु है। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु का 4/5, तो 5 6 30, तो कितना हो गया, 24 साल।
पत्नी उसकी कितनी की होगी 24 साल। और राम के पुत्र की आयु, राम की पत्नी की आयु का 1/3 है। तो पुत्र की जो आयु होगी वो पत्नी की आयु का 1/3 मतलब 24 गुना 1/3 मतलब 8 साल। तो आंसर क्या हो गया 8 वर्ष। तो उसके राम के पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी तो 8 वर्ष आंसर हो गया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद सेशन समाप्त करेंगे और इसके बाद हम CI और SI पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो CI और SI का स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, राम भीम से 20 साल बड़ा है। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी थी, तो भीम की उम्र क्या है। ऑप्शन लिखते हैं पहले 28, 32, 30 और 35। 28, 32, 30 और 35। तो राम भीम से 20 साल बड़ा है और 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी है, तो भीम की उम्र क्या होगी। तो अब देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, पहले 0 वाला लीजिए, चाहे आंसर हो चाहे ना हो, पहले हम ये वाला उठा के देखेंगे। तो क्या कह रहा है, ये किसकी उम्र है, देखिए इसमें पूछा किसका उम्र है, भीम की उम्र पूछा है। तो भीम जो है भीम मान लेते हैं 30 साल का है। भीम कितने साल का है 30 साल का है। राम इससे कितने साल बड़ा है 20 साल बड़ा है, तो राम की उम्र कितनी होगी 50 साल, भीम 30 साल का हो गया। और 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से दुगनी थी, तो 12 साल पहले जाते हैं तो 12 साल कितना हो जाएगा 38, और इसमें 12 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो क्या दुगनी है, नहीं है, कोई बात नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब हम इसको उठाते हैं तो 28 और 20 48, ये राम की उम्र, भीम की उम्र हो गई 28। 12 साल पहले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 36, और इसमें 12 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो क्या दुगनी है, दुगनी ही बोल रहा है ना, दुगनी थी, ये भी नहीं होगा आंसर। इसमें आते हैं 32, 20 52, और 32 में से 32 ये हो गया, तो 52 में से 12 गया 40, और इसमें 12 तो ये 20, ये दुगना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 32 साल। तो जो भीम की उम्र क्या होगी 32 वर्ष उम्र होगी। तो दोस्तों हम लोग का जो एज चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, और मैंने आपको मतलब ये इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको पेन और पेपर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े और आप आसानी से देख के बना सके। मैंने आज का कंसेप्ट भी बताया, बस आज मैंने किसी को उसमें कंसेप्ट नहीं बताया है, आपको सिर्फ समझाया है कि क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए और आप इस तरीके से ऑप्शन से उठाइए और आंसर मार दीजिए। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल हम CI एंड SI पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।